तो भाई नमस्कार सभी को राम राम। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सही होगे, खुशहाल होगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज ही हम एक करंट का टॉपिक ले रहे हैं, नोबेल पुरस्कार का। तो इसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और जो अब की बार जो 2023 में जिनको मिले हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। ठीक है। और जो भारतीय थे जिनको आज तक मिले हैं तो उनके बारे में भी जानेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किसके नाम पे दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। पेन की जगह। चलो देखो भाई। तो भाई सबसे पहले कि क्या है नोबेल पुरस्कार। तो आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल का। ठीक है, जिनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। तो जब डायनामाइट की उन्होंने खोज करी तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। तो फिर भाई वो न्यूज़पेपर में छपा कि भाई इस तरीके से डायनामाइट काम करता है। तो पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना करी, अल्फ्रेड की। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैंने तो बहुत बेकार चीज़ बना दी और भविष्य में आगे कोई ऐसी खतरनाक चीज़ ना बनाओ जिससे मानवता जो है खतरे में आ जाओ। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो पूरी संपत्ति है उसको दान में दे दिया। ठीक है। और जो भी व्यक्ति मानव की सेवा के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करेगा, तो उनको उस चीज़ को, मानवता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, तो उसके लिए मेरी संपत्ति में से उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। तो यही है नोबेल पुरस्कार। अब जो नोबेल पुरस्कार हैं शुरुआत में ये जैसे भाई 5 क्षेत्रों में दिए जाया करते, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का भी दिया जाना शुरू किया गया। ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी डिटेल है इसमें वो सारी आपको पीडीएफ के उसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाया करता: शांति, साहित्य, भौतिक यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। ठीक है। और बाद में क्या है, छठा जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अब ये वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनको जैसे जो दे में है, तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, तो ये इनके भौतिक में, अर्थशास्त्र में, रसायन शास्त्र में। तो इनकी है कोरोलेंसिका इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में। ठीक है। और जो जैसे इसमें 2 कैटेगरी हैं, जैसे मान ले हम जो 5 जो पुरस्कार हैं शांति के ने छोड़ के, ये तो दिया जा है जो ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी इसके द्वारा। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो यहां पर दिया जाता है शांति का। ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, आगे देखेंगे। तो यह कैसे शुरू हुआ, तो मैंने बता दिया कि यह पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है ने दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पूर्व यानी कि मरने से पहले अपनी जो सारी संपत्ति है उसका जो हिस्सा है एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उसकी इच्छा थी कि उसके पैसे को के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। ठीक है। स्वीडिश बैंक में जमा है इसी राशि के ब्याज से नोबेल पुरस्कार जो है फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। तो क्या है नोबेल फाउंडेशन। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए कब से जाने लगे थे, 1901 में। इसका उद्देश्य है नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है जिसका मुखिया होता है स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल द्वारा
तय किया जाता है। तो स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा इसको तय किया जाता है। इसमें 4 अन्य सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के न्यासी यानी कि जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा तय किए जाते हैं। जो इसमें 4 और जुड़ेंगे तो इनका एक बना रखा है ट्रस्ट न्यासी, तो उसके द्वारा 4 सदस्य और इसमें आते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि यह सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई कौन इसने देवे हैं, तो स्वीडन के जो राजा हैं उनके हाथों से ये दिलाए जाते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में, हाँ तो इसकी घोषणा जो की जाती है वो अक्टूबर में की जाती है और दिए जाते हैं ये 10 दिसंबर को, जिस दिन मानव अधिकार दिवस होता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं, तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट होगी। हाँ समझ में। अगला देखेंगे। अब सवाल है कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ चले गए थे रसिया। नोबेल पुरस्कार जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। अब सवाल है कि इन्होंने कब खोज करी डायनामाइट की, तो खोज करी तो 1868 में। यह लाइन इंपॉर्टेंट आ गई इसकी। ठीक है, तो कहाँ के थे, स्वीडन के। अच्छा, नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम और पैसा उन्हें 1967 में डायनामाइट की खोज करी तब कमाया था। अपनी जिंदगी में नोबेल ने शादी नहीं करी और 10 दिसंबर 1996 के दिन इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो इटली में इनकी हुई थी मृत्यु। तो मेन पॉइंट है डायनामाइट की खोज कब हुई और इनका जन्म कब कहाँ हुआ था। स्वीडन के वे थे, ये इनका जन्म हुआ था और एक वैज्ञानिक थे 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी और 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखेंगे। अगला है कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है वो कब से दिया जाने लगा। तो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 में जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं था। यानी कि शुरुआत में ये नहीं दिए जाया करते, ये बाद में। लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 30वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत करी। ठीक है, और ये दिए कब गए, 1969 में। और किसके द्वारा, स्वीडन बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ अपना मनाई थी और अल्फ्रेड की याद में मनाई गई। ठीक है, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रेंगनर एथॉन कीटिल फ्रिस और नीदरलैंड के यान टिरबेर रेगन को दिया गया। ठीक है, तो नीदरलैंड के हैं ये और ये हैं नॉर्वे के। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक रेगनर एथॉन से और एक है यान टिरबेरगेन। नाम भी थोड़े से उल्टे स्टाइल के हैं। ये कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया था। तो इसके जो संस्थापक थे रेड क्रॉस सोसाइटी के वो थे हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच के थे पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से ये दिया गया था। शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। मेन पॉइंट व्यू है, जब शुरू में ही बता दिया मैंने कि शांति का दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी में, और जो अन्य पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाए। ठीक है, किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक पदक दिया जाता है
डिप्लोमा दिया जाता है, निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर दो लोगों को दिया जाता है तो धनराशि को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि एक साल में मतलब कि एक जो पुरस्कार है किसी एक क्षेत्र में वो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और कौन देगा? इसने जो नोबेल फाउंडेशन है वो अपनी धनराशि के हिसाब से देगा। और जब अगर एक पुरस्कार को साझा तौर पर दिया जाता है तो धनराशि दोनों में जो है बराबर बराबर बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सेल कार्ल फेडल को दिया गया था 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे डैग हैमर्सक्योल्ड 1961 में। इससे नवाजा गया था। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक ये व्यक्ति हैं और एक वो थे। अच्छा, लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी का भी नाम जो है 5 बार भेजा गया है, लेकिन गांधी जी को नहीं मिला। आगे देखेंगे तो नोट करके हैं, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे, और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के, ये शुरू में भी बता दिया है, तो 1967 में आरंभ किया गया। ठीक है, और 1969 में पहली बार ये दी गई। तो इसकी हम पीछे बात कर चुके हैं। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? तो इसके लिए जो चयन करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए और स्वीडिश एकेडमी, और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वेजियन संसद। ठीक है तो देखो, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज तो ये देगी आपको फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के लिए। तो अच्छा, फिर दूसरी है इसमें साइंस, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ये तो आपको देगी 2 चीज़ों में, ये फिजियोलॉजी और ये मेडिसिन में, और कैरोलिंस्का जो है ये आपको देगा साहित्य में। और जो स्वीडिश एकेडमी है और नोबेल शांति के लिए ये नॉर्वेजियन संसद है इनकी। ठीक है, तो इसके द्वारा 5 व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जाएगा, वो आपको शांति का देंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो है इनकी कमेटी बना रखी है। 1968 में स्वेरिजेस, नाम खतरनाक है। अच्छा, रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस स्विस बैंक पुरस्कार की स्थापना की। अच्छा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज को 1969 में शुरू होने से पहले आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेताओं का चयन करने का काम दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में है और आप जो है PDF के माध्यम से भी इसने आराम से पढ़ सको। अगला देखेंगे तो नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश भाषा, नॉर्वेजियन भाषाई नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो यह स्वीडन के उद्योगपति, आविष्कारक, आयुध निर्माण अल्फ्रेड, तो वही बात फिर आ गई इसमें दोबारा से। अगला देखेंगे। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो उनमें भारतीय मूल के, जो भारत के जो हुए हैं व्यक्ति, वो किस किस को मिला है। जैसे हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको जो नोबेल दिया गया था 1913 में दिया गया था। ठीक है, तो एक अंग्रेजी कवि हैं W.B. यीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था
एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पूछा गया है कि भाई कौन से भारतीय पहले हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, और इनकी किताब है गीतांजलि, इसके लिए दिया गया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अंग्रेज कवि हैं डब्ल्यू यीट्स ने टैगोर का काव्य संग्रह का अंग्रेजी में क्या किया? ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। दूसरे हैं सीवी रमन। तो सीवी रमन का जन्म मद्रास में हुआ था। उन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी। ठीक है, 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया। ये जो वैज्ञानिक हैं, यानी कि इनको फिजिक्स का पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये जो वैज्ञानिक हैं ये एस्ट्रोलॉजर हैं, खगोलीय शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। अगला है वीएस नायपॉल। तो ये एक राइटर हैं। ठीक है, तो साहित्य के लिए इनको दिया गया है, और नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं वेंकट रमन। तो भारतीय मूल के वेंकट रामकृष्णन मुद्रे में जन्मे थे, और 2009 में राइबोसोम, ठीक है, के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इनको मिला गया केमिस्ट्री का। चलो आगे देखेंगे। अगला है मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा ये पहली महिला है भारत की जिनको नोबेल भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, तो भारत रत्न इनको 1980 मिला था, और जो नोबेल मिला है वो 1979 में इनको शांति के लिए नोबेल मिला है। और जो मदर टेरेसा है ये अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था 1928 में। ठीक है, आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता में आई थी। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। इनको जो है 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सैद्धांतिक शोध के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सुब्रमण्यम जो है ये चंद्रशेखर, तो आपने सुना होगा चंद्रशेखर सीमा, तो इसके लिए इनको जो है नोबेल दिया गया। ठीक है, इन्होंने ब्लैक होल की खोज करी थी। तो ये जो है एक वैज्ञानिक थे। तो 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया। ठीक है, तारे के जीवन चक्र के बारे में बताया। अगला देखेंगे कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, तो ये कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की उस टाइम पे मलाला यूसुफजई है, दोनों को इकट्ठा दिया गया था। और ये बच्चों का जो बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, तो जो भी बंधुआ मजदूर के रूप में बच्चे जहाँ पर काम करते हैं उनको ये बचाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए दिया गया इनको। फिर है आर के पचौरी। तो ये राजेंद्र पचौरी का ये पर्यावरण के क्षेत्र में थे। ठीक है, और लंबे समय तक टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। तो 2007 में इनको संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए इनको नोबेल दिया गया। ठीक है, तो एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं ये, तो पर्यावरण पे काम करते हैं, तो इसलिए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया। अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपने जानते होंगे। तो ये अर्थशास्त्री हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के ऊपर जो है अपनी किताब लिखी है। तो अर्थशास्त्री रहे हैं ये। तो इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दिया गया। अभिजीत बनर्जी, तो 2019 में इनको मिला था। अमेरिका के भारतीय मूल के ये, और अर्थशास्त्री हैं ये भी अभिजीत बनर्जी। इनकी पत्नी अस्ते डिफ्लो के साथ साथ अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को भी संयुक्त रूप से दिया गया, यानी कि 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इनकी पत्नी को मिला, इनको भी मिला, और एक व्यक्ति और है माइकल क्रेमर। अगला है पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता। ये अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है और दिसंबर में ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिए जा सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक गोल्ड मेडल डिप्लोमा ये मैंने बता दिया शुरू में। ठीक है,
और तो कुछ इसमें है नहीं, वही पॉइंट आ गया फिर का। अच्छा, 2 बार जिनको मिला है तो मैडम क्यूरी है, रेडियम की इसने खोज करी थी, तो 2 बार इनको दिया गया है। अच्छा, उसके बाद है लिनस पॉलिंग, तो हाइब्रिडिजिंग कक्षीय सिद्धांत के लिए रसायन में 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए इनको दिया गया है। फिर है जॉन बार्डिन, तो 1956 में इनको ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया है। फ्रेडरिक सेंगर, तो 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए इनको केमिस्ट्री के अंदर 1990 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए इनको दिया गया है। तो ये 2 बार लेने वाले जो है व्यक्ति है मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, अगला देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट है इसमें, इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है, 1917, 1944, 1963। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था। बाबू बेटा ने मिला विलियम हेनरी और इसके बेटा विलियम एल ब्रैग। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष हैं लॉरेंस ब्रैग एवं महिला है मलाला यूसुफ जई, तो पाकिस्तान की हैं ये। सबसे अधिक उम्र में आर्थर असिकन यूएसए के हैं, नोबेल पुरस्कार इनको जीता है 2018 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया इनको। उनकी उम्र उस समय 96 साल की थी, तो काफ़ी चर्चा में रहे थे उस टाइम पे ये। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे देना संभव नहीं था। अगला है, नोबेल फाउंडेशन ने शुक्रवार को कहा कि 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की 10 लाख क्रोनर मिलेंगे। तो इसमें स्वीडन की ये जो वहाँ की करेंसी है उसको क्रोनर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुल वित्तीय राशि 1.1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर यानी कि 9.86 लाख डॉलर हो जाएंगे। तो पुरस्कार देने वालों ने कहा कि यह फाउंडेशन की मजबूत वित्तीय स्थिति प्रतिबिंबित करने के लिए इस वर्ष राशि बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2012 में पुरस्कार राशि 1 करोड़ क्रोनर से घटकर 80 लाख कर दी गई थी, 2017 में 90 लाख व 2020 में 1 करोड़ कर दी गई। फाउंडेशन ने बयान में कहा कि जब 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था तब प्रति श्रेणी पुरस्कार 150 यानी कि 1,50,782 क्रोनर थी। स्वीडिश मुद्रा तेजी से गिर के यूरो और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक की सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। यानी कि भाई ये पूरी कथा सी है में, तो कुछ खास बात नहीं है इसमें। आगे देखो पढ़ लियो वैसे। अच्छा, इसमें क्या दिया जाए, तो इस पुरस्कार के तहत 4.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और इसके साथ 23 कैरेट सोने से बना 200 ग्राम का एक मेडल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस अवार्ड में मिलने वाले पदक में के एक नोबेल पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल खां, उसका एक फोटो हो भाई। ठीक है, तथा उनके जन्म तथा मृत्यु की तारीख होती है। दूसरी ओर यूनानी देवता आइसिस का चित्र होता है। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस का स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी होती है। ठीक है, 1901 में की शुरुआत हुई के तहत अवार्ड मिलने वाली धनराशि के साथ साथ बदलता गया। ठीक है, अब जैसे बदल रही है, अब ज़्यादा हो रही है, पहला कम था, तो ये भी कुछ खास पॉइंट नहीं है। हाँ, इस बार जो मिले हैं, अब ये इम्पोर्टेंट है इसमें, नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है इस बार, तो नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी ये क्या करती हैं, ईरान में जो भी महिलाएं हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है तो उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगला है साहित्य का, लिटरेचर का 2023 का जान फासे। ठीक है, तो एक ये साहित्यकार हैं और ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, तो इनकी जो वो है उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। जो अनकही
को आवाज़ देते हैं। ठीक है, तो इनका जो लिखा है किताब है जो अनकही को आवाज़ देते हैं, तो ये हैं नॉर्वे के। ठीक है, तो इनको दिया गया है। अगला है भौतिक का, फिजिक्स का, पियरे एगोस्टिनी। तो ये प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशील के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला देखेंगे, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जो हैं ये दूसरे वैज्ञानिक हैं, फ्रैंक क्राउज। ठीक है, तो इनका भी यही आविष्कार है। तीसरे हैं एनी एल हुइलियर। ठीक है, तो इनका भी यही है। अगला है इसमें मेडिसिन के लिए डर्यू विस्मैन। तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों की विकास के सक्षम किया। ठीक है, यानी कि कोविड-19 का जो टीका है उसके mRNA के टीके को बनाने में जो है योगदान दिया, सक्षम बनाया। फिर दूसरी इसमें कातालिन कारिको। ठीक है, तो कोविड-19 में भी इनकी भूमिका रही। अगला है ये इकोनॉमिक्स का है, तो क्लाउडिया गोल्डलिन। ठीक है, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इनको दिया गया। अगला है ये केमिस्ट्री का है, एलेक्सी ये कीमोव। तो क्वांटम डॉट्स की खोज के और संश्लेषण के लिए इनको दिया गया। फिर अगला केमिस्ट्री में लुई ई ब्रूश। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। फिर दूसरा ये तीसरे व्यक्ति ये मोंगी जी बावेडी। ठीक है, तो वही फिर क्वांटम। चलो इविन हम याद करेंगे। ठीक है, तो पहला हम जो केमिस्ट्री के हैं जिनको मिला है, तो देखो मोंगी जी बावेडी, लुई ई ब्रूश, एलेक्सी ये कीमोव। ठीक है, मान लो जैसे एलेक्सी ने मान लिया हम लस्सी। मान लो कोई भाई किसी के लस्सी लेने के लिए गया। ठीक है, यानी कि एलेक्सी लस्सी लेने के लिए गया, वो लुई के घर पे गया। लेकिन जो लुई है वो मैंगो के साथ बेवड़ी यानी कि पिए पड़ी थी वहाँ। ठीक है, और वो क्या पी रही थी, रसायन पी रही थी। ठीक है, एलेक्सी मतलब कि लस्सी लेने के लिए गया लुई के घर पे, और लुई पी के बेवड़ी हो रही थी, पी रही थी ज़्यादा, और वो ब्रुश भी नहीं कर रही थी। ठीक है, बांस आ रही थी उसके मुंह में। एलेक्सी लस्सी ले लुई के घर पे गया, और वो क्या कर रही थी, मैंगोजी बेवड़ी, वह बेवड़ी पी रही थी, रसायन पी रही थी, वो कोई केमिकल पी रही थी। ठीक है, और उसके नशे हो रहे थे। अगला देखेंगे भौतिकी का। अब भौतिक न मानेंगे भूत। तो भाई फ्रैंक किया, यानी कि भूत टाइप का इनके साथ प्रैंक किया एनी एल हुलियर, यानी कि हुलिया बदल का अपना भूत वाला हुलिया बनाया। ठीक है, फ्रैंक किया, और एगोस्टिनी पियरे और फ्रैंकिस के साथ किया अपने प्यारे के साथ, लेकिन उसकी ईगो क्या होगी, हर्ट होगी। ठीक है, तो भूत बनके फ्रैंक किया। ठीक है, और एनी एल हुलिया बदल कर फ्रैंक किया, और उसकी जो है किसके साथ किया, अपने प्यारे बंदे के साथ किया, प्यारे। अगला देखेंगे
फिजियोलॉजी या मेडिसिन। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, डरयू विस्मैन और कातालिन कारिको। तो इसमें देखो, जैसे मान लो कि भाई कांता मान लिया हम, इसने कांता है, इसका क्या होगा, कोविड-19 हो गया। ठीक है, कोविड के ऊपर काम करा इन्हें, तो कोविड-19 हो गया, तो यह क्या होगी, डरगी। तो विस्मैन ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको क्या दिलाएंगे, मेडिकल मेडिसिन दिलाएंगे। ठीक है, मेडिकल आपका इलाज कराएंगे। तो कांता डर मत, मैं विश करता हूँ भगवान से तेरा कुछ नहीं होगा, और तेरे को हम क्या दिलाएंगे, मेडिसिन। ठीक है, कोविड होया, कांता डर गई, तो डर का डरयू और डर मत विश करेंगे भगवान तय, और दवाई दिलवाओगे। तो वो होंगे याद, 1 मिनट। हाँ, जैसे अल्फ्रेड ये इकोनॉमिक्स का है, तो क्लाउडिया गोल्डलिन। तो भाई देख, इकोनॉमिक्स में क्या है, पैसा होगा तो हम क्लाउडी, ठीक है, क्या लेकर आएंगे, गोल्डलिन। तो इकोनॉमिक्स यानी पैसा आया, तो क्लाउडी क्या लेकर आई, गोल्डन लेकर आई, गोल्ड लेकर आई। ठीक है, और कौन है इसमें, हाँ एक तो ये हो गया, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और कौन सा रह गया, हाँ ये साहित्य का, लिटरेचर का हम याद रखेंगे, जॉन फासे, कि भाई लिटरेचर में जाकर हमने क्या फंसा ली, अपनी जान फंसा ली। ठीक है, अब जी का जंजाल पाड़ लिया, तो जान फंस गई लिटरेचर में। फिर है नोबल शांति का, तो नरगिस, यानी कि नर जो हैं वो महिलाओं का क्या कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक है, तो मोहम्मदी ने आवाज उठाई, तो फिर इनको क्या दिया गया, शांति का। नर कर रहे थे इनके ऊपर अत्याचार, नर मतलब पुरुष कर रहे थे अत्याचार, तो अब इनको घर में शांति दिलाने के लिए क्या दिया गया, नोबल दिया गया। हाँ, हो गई। तो हो गया, ये सब याद हो गया आपके। ठीक है, तो भाई वीडियो यहीं तक, तो एक बार देख लेना आप। ठीक है, और इसका नीचे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कैसी लगी तो बताना। ठीक है, तो सभी को तब तक के लिए नमस्कार, सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।